चलो कोशिका देखो क्या है। कोशिका एक छोटा सा बिंदु मैंने बना दिया, ठीक है। ए बला बोल दिया हमने, कहा है कोशिका, मान लो कोशिका क्या है, ये कोशिका है। ये छोटा सा बिंदु क्या है, कोशिका है भैया, कोशिका। क्या है, कोशिका, ठीक है। यह है कोशिका। अब कोशिका कैसे पता चलेगा, एक चीज देख लो, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो भैया मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, सीधे जो बता दिया मैं यही है, ध्यान देख लेना सब लोग। यही है कोशिका, छोटा सा जो दिख रहा है, ठीक है। अब कोशिका कैसे समझ में आएगा, कोशिका यही है, मैं कैसे मान लूं, मानना पड़ेगा। देखो कैसे मानना पड़ेगा। संसार बहुत बड़ा है और संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, सबके सब कोशिका से ही बने हैं। चाहे पेड़ हो, ठीक है, चाहे पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, ठीक है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर ही हो, ठीक है, सबके सब कोशिका के बने हैं। और अलग अलग प्रकार, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सबको पता भी, संसार में बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सबके सब जीवधारी किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। चलो इतना समझ में आ गया। और वही यही कोशिका की बात हो रही, इसी कोशिका के बने हैं, ठीक। अब देखो सुनो, इस कोशिका के बने, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। तो अब इस कोशिका को कैसे पता चलेगा कि यही कोशिका है, किसने बताया था भाई, वो बहुत बड़े महान होंगे, जो बताया होगा तो महान तो होगा ही, सीधी बात है, हम जैसा लोगों को तो होगा नहीं। तो बहुत महान है जो बताया है, कौन है, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक है। कौन है, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने बताया। क्या है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने ही बताया भैया ये है कोशिका। कैसे बताया, एक माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, लिया, और एक कांच की, ऐसे कुछ कांच टाइप था वो, भाई मेरे पास तो है नहीं, उसमें कुछ खोज किए थे, वो बताया कि भैया यही है कोशिका। उसमें देखा उन्होंने, कुछ क्या देखा तो उनको पता होगा ना, हमको सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने क्या देखा था, कोशिका देखा था। उन्होंने क्या देखा था, कोशिका देखा था। क्यों पता है, अरे इसे पता भी नहीं, किताब में लिख दिए हैं वो और हम पढ़ लिए हैं, इसलिए आज पता है कि कोशिका है। और हमें क्या पता है यार, हमें पता है, बहुत बड़े ज्ञानवान है नहीं है, क्या है। तो देखो क्या है कि उन्होंने ही, बहुत बड़े महान वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने आज जीव विज्ञान को एक नींव दे दी है, ठीक है। बताया कि भाई ऐसा है, वरना हम लोगों के बस में तो है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भैया ये है कोशिका, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज के बताया। कौन बताए, रॉबर्ट हुक ने। किन साल में बताया था, सन था 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, उन्होंने ही बताया, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि कोई ये काम करता है जब कोई काम करता है तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ ना कुछ उसमें कुछ निकालने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। क्या हुआ भाई, तैयार तो कोई नहीं हुआ, लेकिन उस पर सोचे कि कुछ लोगों ने उस पर भी मेहनत की कि देखो ये सही है कि गलत है। क्या किया, जैसे चलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी चलता रहा, तो क्या हुआ, 1665 के बाद तुरंत 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के अंतर तुरंत क्या आ गया, 1674 आ गया। क्या आ गया, सन 1674 आ गया। क्या आ गया, सन क्या आ गया, 1674 आ गया, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया भाई ये कोशिका है, बड़ी मेहनत करने के बाद खोज किया, महान थे। लेकिन क्या हुआ कि भाई सीधी बात है, कोई एक काम करता है, कोई आगे बढ़ता है तो उसका भाई किसी से होता नहीं है, नहीं यार कैसे ये कर दिया। हम भी देखते हैं सही है कि गलत है, सही है, आजकल तो सब गलत करने में लगे हैं, आज भी लगे हैं, लेकिन पहले भी लगे थे यार, नहीं कैसे ये सही हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कहानी था, उस पर भी मेहनत करना चालू कर दिए। कौन, 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। कौन, एंटोनी वान
सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेन ठीक है, कौन? सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया? बैक्टीरिया के रूप में कोशिका की खोज की। बहुत भाई मेहनत किए, भाई देखते हैं कैसा होगा, उनका क्या कहानी था। तो अपना कहानी इन्होंने क्या दे दी है? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? भैया ये है कोशिका, मतलब बैक्टीरिया के रूप में खोज की। सीधी बात है, बैक्टीरिया के रूप में खोज किया। अगर बैक्टीरिया है तो शायद जिंदा होगा, तभी तो। सीधी बात है, क्या हुआ तब? हाँ, तो बैक्टीरिया के रूप में किसने खोज किया? अगर पूछा जाएगा कोशिका को बैक्टीरिया के रूप में किसने बताया? भैया एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बताया। कब बताया? 1674 ईस्वी में बताया। ठीक है, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं। कोशिका पे काम रुका ना, कतई नहीं रुका, कतई ना, रुकने ही नहीं दिए कोई। 1674 के बाद भी क्या हुआ? काम चलता रहा, काम उस पर, उस कोशिका पे चलता ही रहा। उसके बाद तुरंत आ गया, जब उसके बाद आया 1831, क्या आ गया? उसके बाद आया 1831 ईस्वी, क्या आ गया? उसके बाद आया 1831 ईस्वी। कौन खोज किया? फिर से रॉबर्ट हुक। 1831 में रॉबर्ट हुक ने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने फिर से दोबारा कौन आ गया ना? काम तो रुका ही नहीं। पहले रॉबर्ट हुक, दूसरी बार एंटोनी वान लीवेनहॉक, तीसरी बार कौन आ गया? अरे रॉबर्ट ब्राउन आ गया। रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने क्या बताया? भैया रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज बता दी है, सबसे पहला बात, उसको तो कहीं देख लेते हैं ना। तो 1800, उसके बाद जब 1831 आया तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया? ये है कोशिका। ठीक है, तो भाई मानना तो पड़ेगा, ये है कोशिका, और कोशिका में होता है केंद्रक। उन्होंने क्या बताया? कोशिका में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या बताया? भाई कोशिका में केंद्रक भी होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है, नहीं आएगा तो पूछना पड़ेगा। पूछो, सब लोग मिलकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, हम पूछे रहो। हाँ, हमको जहां तक आता है हम सब बताएंगे। चलो अब देखो क्या होता है। लेकिन तब भी मजा नहीं आया यार, कतई मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो क्यों नहीं आया। अरे यार, जब 1831 आया, जब रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कोशिका में केंद्रक होता है ना, तो उसके बाद 5 साल बाद, 7 साल बाद क्या आ गया? 1838 आ गया। ले बोला पड़ा, क्या आ गया? सन 1838 आ गया। सन 1838 में कौन आ गए? मैथियास लाइडेन आ गए। लियो, सन 1838 ईस्वी में मैथियास स्लाइडेन, यहाँ लिख देते हैं। मैथियास स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक आ गए। ले भैया, 7 साल बाद क्या हुआ? फिर से एक वैज्ञानिक और आ गए। कौन आ गया? मैथियास स्लाइडेन आ गए ना। कतई उस पे काम तो रुका ही नहीं था यार। कोशिका पे काम नहीं रुका। क्या हुआ? 1838 ईस्वी में मैथियास स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक आ गए। उन्होंने क्या बताया? भैया जो पादप होते हैं ना, ये जो पादप होते हैं, ये सब छोटे छोटे पादप या पेड़ पौधे, सीधी बात है। उन्होंने तो भाई पादप पे निरीक्षण किया था, तो मैं पादप बता रहा हूं, लेकिन पेड़ पे भी समझ लो। ठीक है, पेड़ भी मान लीजिए। क्या हुआ? ये जो पादप या पेड़ पे, ये देखो, ठीक है ना, क्या हुआ कि ये इसका जो, इसके ऊतक के बारे में उन्होंने क्या किया? निरीक्षण किया। ऊतक, मान लो ये है ऊतक,
ऊतकों का निरीक्षण किया। अरे यार अब लफड़ा फंसा दिए ना हम, क्या फंसा दिए। अभी कोशिका चिल्ला रहे थे, अब इसमें बीच में कह रहे हैं भैया कि मैथियास लाइडेन नामक वैज्ञानिक आए 1838 ईस्वी में, तो उन्होंने क्या बता दिया भैया, पादपों के ऊतकों का निरीक्षण किया। मतलब पादपों के ऊतकों के में कुछ खोज किया, कुछ पढ़ा लिखा, कुछ सोचे भाई ये कैसे हो सकता है, क्यों। तो अच्छा सीधी बात समझ में आ गया। तो लेकिन ऊतक क्या है ये तो मैंने बताया नहीं, सीधी बात। ऊतक क्या है, देखो यह जो कोशिका है ना, यही कोशिका क्या होता है, टूटता है। अभी टूटेगा तो बताएंगे। टूटता है, टूट के फिर एक बनता है, फिर बनता है, फिर एक बनता है, फिर बनता है। क्या होता है, जब जो सारी कोशिकाएं एक जगह इससे इकट्ठी होती चली जाती हैं तो ना, यही एक बना लेती है ऊतक। यही क्या बना लेती है, ऊतक बना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। सीधी बात है भैया कि कोशिका के द्वारा ऊतक का निर्माण होता है ना। अब क्या कहेंगे इसको, एक या अनेक, एक से अनेक, मतलब एक तो होगा तो कोशिका हो जाएगा, अनेक होते ही, अनेक मतलब अब एक एक कोशिका से, एक कोशिका ऐसे ना, तो कई कोशिका आपस में मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। अब समझ में आ गया ऊतक क्या है। तब उसी के ऊतक का निरीक्षण किया 1838 ईस्वी में मैथियास लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जब निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया भैया जो सारे पेड़ पौधे हैं सब के सब कोशिका के द्वारा ही बने हैं। किसके बने हैं, कोशिका के द्वारा ही बने हैं। छोटी कोशिका या बड़ी कोशिका, कोशिका भाई छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, ठीक है, एक कोशिका या बहुत कोशिका, लेकिन बने किसके हैं, कोशिका के। ठीक है, उसी समय बता दिया। लेकिन यार ना तब भी मजा नहीं आया। इतना होते ही क्या हुआ, उसके एक साल बाद फिर ले इसको मिटा लेते हैं। क्या हुआ कि तब भी काम नहीं रुका। उसके एक साल बाद ले सन आ गया, कौन सा सन आ गया, सन आ गया 1839 ईस्वी। कौन सा आ गया, सन 1839 ईस्वी आया। कौन सा सन आ गया, 1839 आ गया। तो कौन आ गए, अरे भैया वैज्ञानिक थियोडोर स्वान आ गए। ईस्वी में थियोडोर स्वान। ठीक है, उसके एक साल बाद ही क्या हो गया भैया, 1838 ईस्वी आया। 1838 ईस्वी में वैज्ञानिक थियोडोर, ठीक है, वैज्ञानिक थियोडोर आ गए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जंतु कोशिकाओं पर निरीक्षण कर लिया। सीधी बात है, जंतु कोशिकाओं पर निरीक्षण किया। कई प्रकार के जंतु, सबको पता है भैया, सीधी बात है। अब जिन जंतु न समझ में आए तो फिर क्या बताऊंगा, बताना पड़ेगा, बाद में बताएंगे। तब पूछोगे तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ कि जंतु कोशिकाओं का निरीक्षण किया। जब जंतु कोशिकाओं का निरीक्षण किया तब उन्होंने क्या बताया, भैया जितने सारे जंतु हैं इस संसार में सबके सब कोशिका के द्वारा ही बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं, कोशिका के द्वारा ही बने। और इन्हीं सभी वैज्ञानिक ने मिलकर क्या बता दिया, भैया यही है कोशिका सिद्धांत। एक कोशिका सिद्धांत बता दिया। क्या बताया इन्होंने, कोशिका सिद्धांत बताया। और कहा क्या, भैया जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सब, ये कोशिकाएं भी टूटती हैं। क्या होता है कि विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजित होती है, कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, मतलब कोशिका टूट जाती है। क्या होता है, कैसे, लेकिन क्या होता है, ये पुरानी कोशिका, ये है पुरानी कोशिका। समझ आ गया, पुरानी कोशिका टूट के एक नई कोशिका का निर्माण करती है। किसका, पुरानी कोशिका ही टूट के एक नई कोशिका का निर्माण करती है।